और यूपी में सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार ने 50 से कम छात्र संख्या वाले जो स्कूल हैं उन्हें बड़े स्कूलों में मर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं और जिन स्कूल के रास्ते में नाला है, नदी है, हाईवे या फिर रेलवे ट्रैक है, उन्हें भी मर्ज किया जा सकता है। इस फैसले से शिक्षक संगठनों में भारी नाराजगी है। वहीं सरकार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के इस कदम को जरूरी बता रही है। पहले चरण में 5000 से ज्यादा स्कूल मर्ज करने की तैयारी है, जिसमें शिक्षकों के पद कम होंगे और नई भर्ती पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इस पूरे मामले पर जनता टीवी के वरिष्ठ संवाददाता टीएन मिश्रा ने खास रिपोर्ट भी तैयार की। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के विलय का काम चल रहा है। जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं उनका विलय किया जाए। इनकी संख्या हजारों में है और इसको लेकर के जो है शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है और विलय की कार्रवाई तेजी से चल रही है। सूची मांगी गई है और इस सूची में तमाम तरह की चीज़ें हैं कि चाहे जहाँ भी 50 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों की सूची मांगी गई है। इसके बाद कहा गया जिन दो स्कूलों के बीच में नदी ये पड़ रहा है, नाला पड़ रहा है या रेलवे लाइन पड़ रही है, हाईवे पड़ रहा है, तो उनकी भी सूची इनको आपस में मर्ज कर दिया जाए। उसके पीछे के शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए ये काम चल रहा है। और दूसरा क्या है कि जहाँ कम बच्चे हैं उसमें कैसे मैनेज हो, उस मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए सरकारें काम कर रही। लेकिन दूसरी शिक्षकों का आरोप है कि इससे उनको जो बेरोजगार करने की कोशिश की जा रही है, नए शिक्षकों भर्ती न करने के लिए पीछे साजिश की जा रही है। और तमाम संगठन आरोप लगा रहे हैं इनकी संख्या जो है हजारों में है, मतलब वो 20 से 25 हज़ार बता रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े अगर माने तो करीब 5-6 हज़ार की बात की जा रही है। लेकिन अगर ये होता है तो दो स्कूल अगर आपस मर्ज कर दिए जाते हैं आसपास के, तो बच्चों को भले आवागमन में आसानी हो, लेकिन शिक्षक संघ इसको लेकर के लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहा है और प्रदर्शन भी चल रहा है। अब इस मामले में अभी तक अफसर खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 17 जून तक सूची के लिए मांगे गए थे स्कूलों की सूची का और उनकी सूची तैयार भी करी। सारे बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने ऐसी सूची तैयार करके भेजा है। अब उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और अब शिक्षा निदेशालय देखेगा कि क्या कौन कहाँ सही है और सारे आंकड़े देखने के बाद और फिर उस पर निर्णय किया जाएगा कौन स्कूल किसके साथ मर्ज होगा और ये सूची जो है अब अहम साबित होगी। अब इसको लेकर के सरकार का पक्ष अलग है और शिक्षकों का अलग है, लेकिन छात्रों की जहाँ तक बात है तो उन्हें भी जो है अपने घर से दूर अब जाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर स्कूल मर्ज हुए तो उनको दूरी भी तय करनी पड़ेगी और वो उन्हें पैदल जा करके जाना पड़ेगा। तो बेसिक शिक्षा परिषद का ये सीधी स्कूलों जो है ये जल्द ही जो है नए होगी, सेशन से नई स्थिति बन जाएगी, जिससे हजारों स्कूल के बच्चे अब दूसरे स्कूलों में पढ़ने जाएंगे। ये समय बताएगा कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि तैयारी हो गई है और सरकार अपने आदेश को लागू करने के लिए पूरे रूप से तैयार है। कैमरा पर्सन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, लखनऊ।